अच्छा है, बताइए। सर जब हम आईएएस बनेंगे तो उसका कार क्या होता है वो बता दीजिए। आईएएस जब बनोगे कार क्या होता है, ठीक है। ये बिटिया चाहती है कि जब आईएएस बनेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आईएएस बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है मसूरी में, ठीक है। उसको लबासना कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक इंस्टीट्यूट है, वो मसूरी में है, उत्तराखंड पड़ता है, वहां आपकी ट्रेनिंग होगी बेटा। फिर जिले में आपकी ट्रेनिंग होगी, सिखाया जाएगा। जब आपको सब सीख लेंगे तो आपकी पहली पोस्टिंग किसी जिले में एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में होगी, ठीक है। वहां आपको एसडीएम कहा जाता है। जब आप कोर्ट में बैठोगे तो आपको उप जिलाधिकारी बोला जाएगा। जब आप कानून व्यवस्था का काम करोगे तो आपको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परगना या एसडीएम बोला जाएगा। और जब आप बकायेदार नहीं, जैसे मान लिया आपके पिता ने कोई लोन ले लिया बैंक से, तो अब नहीं दे रहे हैं तो वसूली के लिए वो डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला पद जो आपको मिलेगा वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का होगा, मुख्य विकास अधिकारी, जो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। सड़क बनना है, नाली बनना है, तालाब बनना है, बांध बनना है, पुल बनना है, ठीक है। या किसी भी बहुत सारे विभाग हैं, उसके आपके थ्रू फाइल कलेक्टर को जाती तो विकास संबंधी आप काम करोगे। फिर जब आप कलेक्टर बनोगे तो कलेक्टर के भी 3 नाम होते हैं। जैसे वहां उप जिलाधिकारी होता है, एसडीएम होता है, डिप्टी कलेक्टर, उसी तरह से डीएम के भी 3 नाम होते हैं। जब आप जिलाधिकारी के रूप में कोर्ट में बैठोगे, जो जमीन संबंधी मुकदमे सुने हैं, तो आपको जिलाधिकारी कहा जाएगा। जब आप वसूली करवाओगे, वसूली आप करने नहीं जाओगे, आपका एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अमीन वसूली करेगा। क्योंकि आप उसको सुपरवाइज करोगे तो आप कलेक्टर का कहे जाओगे। और जब आप कोर्ट का काम करोगे, जैसे गुंडा एक्ट में किसी को गुंडा में भेजना है, कोई गलत असलहा लेके चल रहा है उसको जेल भेजना है, कोई गैंगस्टर है उस पर गैंगस्टर एक्ट लागू करना है, तब आप क्या कहे जाओगे, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये इसके काम है। उसके ऊपर जैसे जाओ फिर कमिश्नर बनोगे, फिर जाके सेक्रेटरी गवर्नमेंट बनोगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनोगे, फिर चीफ सेक्रेटरी बनोगे, और भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनोगे। ये सारे दायित्व हैं अलग अलग। शासन में जब आप रहोगे तो आपकी आप फाइल बढ़ाओगे, ऊपर बड़े अधिकारी जाते जाते मुख्यमंत्री के स्तर से स्वीकृत होती है। उसी तरह जब भारत सरकार में आप जाओगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, कि आपके ही थ्रू सारी नीतियां ये आईएएस ही बनाता है, उसको मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी अप्रूव करते हैं। ये आपका काम होगा। धन्यवाद बेटा। और किसी को कुछ पूछना है? एम्बेसडर बनोगे, राजदूत बनोगे विदेशों में जाकर के, तो एक ही परीक्षाएं दोगे आप, उसके क्रम से। जो पहला भरोगे उसमें मिल गया तो आपको आईएएस मिल गया, उसके नीचे जाओगे तो आईपीएस मिल जाएगा, उसके नीचे जाओगे तो भारतीय विदेश सेवा मिल जाएगी, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस या इंडियन कस्टम सर्विस, बहुत सारी नौकरी कई परीक्षा से होती है, ठीक है। एक बेटी ने सही बताया। अच्छा, एक तो डायरेक्ट आईएएस होता है, जो सीधे आप इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, सिविल सर्विस की परीक्षा दोगे तो अब बनोगे। दूसरा, एक स्टेट में पीसीएस होता है, नाम सुना है पीसीएस का, प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस से भी आईएएस प्रमोट हो जाएगा। जब आप पीसीएस के रूप में इसमें एसडीएम बनोगे, एडीएम बनोगे, सीडीओ बनोगे, और प्रमोट जब आईएएस हो जाओगे तो आप कलेक्टर बनोगे। इसी तरह से इंडियन सिविल सर्विस में भी पहले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनोगे, सीडीओ बनोगे, फिर डीएम बनोगे, फिर कमिश्नर बनोगे, फिर स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कमिश्नर एंड चीफ सेक्रेटरी। और भारत सरकार में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बनोगे। ये उसके क्रम है जो आप पार करोगे। जब पीसीएस में जाओगे तो 20 साल के लगभग 18 से 20 साल की नौकरी आपकी हो जाएगी, तो आप प्रमोट हो जाओगे। पीसीएस से फिर आप आईएएस हो जाओगे, पीसीएस से आईएएस हो जाओगे, तो जो पद इनको मिलता है सिविल सर्विस पास करने वालों को, वही पद आपको सीडीओ, डीएम, कमिश्नर आप पहुंचोगे। तो बेटी ने सही बताया है। आपकी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आईएएस बनो, और बड़े फक्र से आपके माता पिता हम लोग बता सके कि हमारे क्षेत्र की ये बिटिया ने आईएएस क्रैक किया है। बिटिया के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा बताया।